स्वागत है हमारा चैनल मैथ एक्सप्रेस में। चलिए आज मैं किसी भी बड़ी से बड़ी वर्गमूल निकालने के लिए सिखावेंगे। ठीक है, किसी भी अंक रहेगा, जैसे 1296 रहेगा तो इसका वर्गमूल कितना होगा। ठीक है, 7396 रहेगा, इसका वर्गमूल कितना होगा। 2809 रहेगा, इतना रहेगा, इसका वर्गमूल कितना होगा। तो देखिए इन सब बड़ी बड़ी संख्याओं का डायरेक्ट सिर्फ 5 सेकंड में, कितना सेकंड में, 5 सेकंड में हम लोग आंसर कैसे प्राप्त करेंगे। चलिए मैं वीडियो का स्टार्ट करता हूं बिना समय बिताए। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले आप लोगों को करना क्या है ना कि 1 से 10 तक आप लोग वर्ग याद कर लीजिए। ऐसे याद आप लोग होना चाहिए। 120 तक तो ऑलरेडी याद रहता है बच्चे लोग का। ठीक है, अब देखिए एक बार देख लीजिए, 1 का कितना होता है तो 1, 2 के कितना होता है, 2 दूना 4, 3 तिहाई 9, 4 चौका 16 और 5 पचे 25, 6 छक 36, 7 सते 49 और 8 64, 9 नवा 81 और 10 दहा का 100। ठीक है, इतना तो आप लोग भली भांति जानते हैं। ठीक है, अब चलिए अब मेन बात क्या हमको समझना है वो देखना है। ठीक है, तो देखिए वर्गमूल निकालते समय 2 बात को ध्यान देना चाहिए। परिपूर्ण वर्गमूल कब निकलेगा उस बात को ध्यान देना है। तो देखिए जिसका इकाई स्थान पर, देखिए जिसकी इकाई अंक, ठीक है, इकाई अंक देख लीजिए, इस बात को आप समझिएगा। जिसका इकाई अंक मान लीजिए 1 रहेगा, 4 रहेगा, ठीक है, या 5 रहेगा, या 6 रहेगा, ठीक है, या 9 रहेगा। समझ आ रहा है। जिसका इकाई अंक 1 रहेगा, या 4 रहेगा, या 5 रहेगा, या 6 रहेगा, या 9 रहेगा। जैसे मान लीजिए 8 7 6 5 ऐसे है, तो इसका इकाई अंक कितना है, 9 5 है, इसका 5 है ना, तब 5 यदि है तो इसका परिपूर्ण वर्गमूल निकलेगा। ठीक है, तो हमको ये बात को समझना कि परिपूर्ण वर्गमूल किसका होगा और किसका नहीं होगा। तो मान लीजिए 1 रहेगा, तो इसका जब निकालने लगेंगे तो इसका जब वर्ग निकाल, इकाई अंक जब 1 रहेगा तो क्या होगा, इसका मान लीजिए कि जैसे 5 है, ये 5 है ना, तो ये बात को समझना होगा कि जिसका इकाई अंक 1 रहेगा तो उसका वर्गमूल या तो 1 रहेगा या तो 9 रहेगा। 9 नवा 81 और 1 का 1। ठीक है, यदि इकाई अंक पर 4 रहेगा, इकाई अंक पर कितना रहेगा, 4 रहेगा, तो उसका 2 या 8 निकलेगा। जिसका इकाई अंक पर 5 रहेगा तो उसका कितना होगा, 5 होगा। जिसका इकाई अंक पर 6 रहेगा, ठीक है, क्या रहेगा, 6 रहेगा, तो उसका 4 होगा या तो 6 होगा। जिसका इकाई अंक पर 9 रहेगा, कितना रहेगा, 9 रहेगा, तो उसका 3 या 7 होगा। ठीक है, नहीं समझ में आ रहा है। आप समझ लीजिए कि जिसका मान लीजिए इसका है, इसका इकाई अंक कितना है, 5 है, कितना है, 5 है। तो पहली बात तो ये समझ में सीधी सी आ रही है कि जिसका इकाई अंक 5 रहेगा तो इसका परिपूर्ण वर्गमूल होगा। परिपूर्ण वर्गमूल होगा कब, जब इकाई अंक जब 5 रहेगा तब। अब बात को समझना है कि जब इकाई अंक 5 है तो इसका वर्गमूल कितना होगा, उसका निकलने वाला, तो उसका इकाई अंक पर कितना रहेगा, 5 रहेगा, तो 5 रहेगा, तो 5 रहेगा। जिसका इकाई अंक मान लीजिए 6 रहेगा, तो इसका कितना होगा, या तो 4 होगा या तो 6 होगा। जैसे 4 चौका बोलिए, इसका 4 के बोलिए, 4 चौका 16 और 6 छक 36। देखिए तो इसका भी इकाई अंक 6 है और इसका भी इकाई अंक 6 है, तो समझना होगा। और जिसका अगर लास्ट में 6 लगा हुआ है तो समझ लेना है कि उसका परिपूर्ण वर्गमूल, मतलब परिपूर्ण वर्गमूल हो सकता है। ठीक है, और ये देख लीजिए कि कुछ ऐसे भी होते हैं जिसका मतलब परिपूर्ण वर्गमूल निकालना संभव नहीं है। तो जिसका इकाई अंक पर 2 रहेगा या 3 रहेगा, ठीक है, 2 रहेगा, 3 रहेगा, या 7 रहेगा, या 8 रहेगा। ठीक है, अगर ये इकाई अंक रहेगा तो कभी भी परिपूर्ण वर्गमूल नहीं निकलेगा। ठीक है, जिसका इकाई अंक पर 2 रहेगा, 3 रहेगा, 7 रहेगा, या 8 रहेगा, तो इसका परिपूर्ण, बोलिए परिपूर्ण वर्गमूल नहीं निकलेगा, वर्गमूल नहीं निकलेगा। ठीक है, नहीं निकलेगा, याद रखिएगा।
समझ गए? जिसका इकाई के अंक पर 2, 3, 7, 8 यदि रहता है तो उसका परिपूर्ण वर्गमूल नहीं रहेगा, और जिसका इकाई अंक पर 1 रहेगा, 4 रहेगा, 5 रहेगा, 6 रहेगा, 9 रहेगा, ठीक है, तो उसका परिपूर्ण निकलेगा, परिपूर्ण वर्गमूल निकलेगा। ठीक है, आप देखिए एक और शॉर्ट ट्रिक, इतना याद नहीं होगा तो मान लीजिए 1 का वर्गमूल तो 1 होता है, सीधा जानते हैं। 4 का वर्गमूल 2 होता है, ये भी बात को जानते हैं। ठीक है, 5 के वर्गमूल जब निकालेंगे तो उसका इकाई स्थान पर 5 नहीं होगा, जैसे 5 बजे 25। ठीक है, ये बात को आप समझ रहे हैं। अगर 1 आपको याद रहेगा तो अगला अंक जो होगा से सीधा याद होगा। जैसे 1 है तो दोनों का जब जोड़ेंगे तो 10 होगा, जैसे 9 1 10, 2 8 10, 5 है ये 5 हो गया, यह 5 हो गया, ये 5 5 10, 6 4 10 और 7 3 10, तो सीधा हो गया। जब 1 रहेगा तो आपने याद हो गया कि दूसरा का कितना होगा, 9 होगा। अगर 2 रहेगा तो दूसरा का कितना होगा, 8 होगा, तन 8 और 2 10 होगा। यदि 5 होगा तो दूसरा का क्या होगा, तब 5 होगा। अगर 4 रहेगा तो दूसरा का कितना होगा, तो 6 होगा। क्यों? क्योंकि 4 और 6 कितना होता है, 10 होता है। अगर 3 रहेगा तो कितना होगा, 7 होगा, कारण कि 7 और 3 10 होता है। तो ये तो बात आप लोग को समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब हमको बात समझना है कि वर्गमूल जब हम निकालने लगेंगे तो कौन कौन सी बात को ध्यान देना है। ठीक है, तो चलिए हम वर्गमूल निकालना शुरू करते हैं। ठीक है, तो पहला मान लीजिए लिख लेते हैं, सीधा दाम ऑप्शन पर आते हैं 196। ठीक है, 196, देखिए 196 नजर आ रहा है ना आप लोग का, नजर आ रहा है कि नहीं नजर आ रहा है? अब देखिए आप क्या करना है, जब 196 तो सीधा सीधे सबको याद है, तो सबसे पहले हम इसको पेयर मिलाएंगे, जैसे पीछे वाला से मिलाते हैं। ठीक है, इसका वर्गमूल निकालना है। ठीक है, तो इसका लास्ट डिजिट देखिए यहाँ पर, यहाँ पहले देखिए 6 है, बात को समझिए, यहाँ पर लास्ट में क्या है, 6 है, तो बात की देखिए 6 कहीं पर है तो 6 है, तो 6 आगे तो समझ लीजिए एक बात कि परिपूर्ण वर्ग जो होगा वर्गमूल होगा, ये तो क्लियर हो गया। अब उसका पेयर मिलाएंगे, तो यहाँ जो 2 है तो इसको मिल गया, अब 1 है तो इसको पेयर मिला दिए। ठीक है, इसको पेयर मिला दिए। अब देखना है कि जो 96 है से इन के बीच 96 जो है, सॉरी जब 96 है तो देख लीजिए 96 होगा तो इसका लास्ट डिजिट 6 है, तो यहाँ 6 आ गया, तो 6 रहेगा तो इसका वर्गमूल या तो 4 होगा या तो 6 होगा। तो यहाँ पर मान लीजिए यहाँ पर या तो 4 या तो 6, ये मतलब वर्ग निकालने वाला वर्गमूल जो होगा उसका इकाई अंक या तो 4 होगा या तो 6 होगा। अगर 4 अपने याद हो रहा था तो 6 अपने याद होगा, इसलिए कि 4 और 6 कितना होता है, 10 होता है। तो ये तो बात समझ में आ गया कि अंतिम अंक क्या होगा, 4 होगा या तो 6 होगा। अगर ऑप्शन रहता तो सीधी सीधी हम पकड़ लेते, जैसे 14 रहता, 15 रहता, 16 रहता। ठीक है, अगर 17 रहता तो समझ में आ जाता कि इकाई अंक कितना है, देखिए यहाँ 14 है ना, यहाँ पर तो इकाई अंक कितना है, 4, तो ये आंसर हो जाता है। ठीक है, जब ऑप्शन रहेगा तब, अगर ऑप्शन ना रहेगा तो ये कोई बात नहीं है। देखिए अब 4 है, यहाँ 6 हो गया, तो यहाँ पर क्लियर हो गया। अब यहाँ बच गया 1, देखिए तो 1 कहीं पर है, 1 है, 1 ही ना है। 1 जो है इसका 0, मान लीजिए 0 की बात 0 होता है, तो 0 और 1 के बीच है, तो देखिए 1 है ना, तो यहाँ पर 1 लिख दिए। ठीक है, अब दोनों देखना है कि जितना रहेगा उतना ही में 1 से गुना कर लीजिए, 1 से बढ़ के, जैसे 1 है तो यहाँ पर 2 से गुना करिए, तो 2 एकम 2। अब देखिए ये है बड़ा कि ये बड़ा है, तो ये बड़ा है ना, सॉरी ये बड़ा है ना, जब ये बड़ा रहेगा, जब ये बड़ा रहेगा, ठीक है, और ये छोटा रहेगा, तो ये छोटा रहेगा तो छोटा पर लिखेंगे, तो इकाई अंक मान लीजिए कि यहाँ पर 4 लिख देते हैं। ठीक है, ये बोला तो यहाँ कितना है 1, तो इसका 14 हो गया। नहीं आया समझ में, चलिए कोई बात नहीं, इसको हटा देते हैं, अगला देखते हैं। ठीक है, समझ में आएगा, 2 को 3 को एग्जाम्पल आप देख लीजिए, आपको 100% समझ में आएगा, 100% समझ में आएगा। और जब एक बार समझ में आ गया तो किसी भी वर्गमूल जो है ना हम लोग निकाल लेंगे। ठीक है, तो चलिए मान लेते हैं 73 96 है, बोले 73 96 है। अब तो बड़ा है, अब इसका वर्गमूल जब निकालने लगेंगे तो हम लोग के लिए लग रहा है कि बहुत भारी है, लग रहा है कि बहुत भारी है, लेकिन भारी नहीं है। देख लीजिए, आप देखिए पहले कि यहाँ पर इकाई अंक कितना है, 6 है, तो 6 है इसमें, यानी परिपूर्ण जो है वर्गमूल होगा। आप देखना है कि पेयर मिला दीजिए, ये दोनों के पेयर मिला दिए, ये दोनों के पेयर मिला दिए। ठीक है, अब 96 जब दिया हुआ है तो देखिए यहाँ पर जब 6 है तो इसका निकालने वाला वर्गमूल जो होगा, निकालने वाला वर्गमूल होगा, उसका इकाई अंक कितना होगा, देखिए 6 था ना, तो या 4 हो गया या तो 6 होगा, या तो 4 या तो 6, या तो 4 या तो 6, एक ही को याद कर लेंगे 4, तो दूसरा क्या था बोलिए
6 होगा, क्योंकि 6 4 10 होता है। अब देखिए यहाँ पर 73 लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है 73। तो 73 जो लिखा हुआ है देखिए तो 73 कहीं पर है, किसके किसके बीच में होगा वो देख लीजिए। तो 73 देखिए तो 64 और 81 के बीच में होगा, यही ना 64 और 81, बोले 64 और 81 के बीच में 73 आएगा। ठीक है, तो छोटा वाला अंक लिखा, छोटा वाला कितना है देखिए 8 है, तो इसको लिख देंगे 8। क्या लिख देंगे 8। अब देखना है कि 8 में ही एक अंक बढ़ा दीजिए यानी 9, तो 9 8 है, बोलिए 9 8 72, क्या लिख दिए 72। अब देखना है कि अब 72 बड़ा है कि 73 बड़ा है, तो 73 बड़ा है ना, 73 ना बड़ा है, तो जो बड़ा रहेगा ठीक है तो बड़ा वाला लिखेंगे। जैसे 72 या 73 ये दोनों में जो बड़ा रहेगा मतलब ये बड़ा है तो बड़ा वाला लिखेंगे, तो दोनों में बड़ा कौन है 6, तो यहाँ 6 यानी 86 इसका निकल गया। समझ में? फिर से देखिए 73 96 था तो हम पहले पेयर मिला दिए, पेयर मिलाने के बाद दो दो का पेयर होता है पीछे से होता है, ठीक है, तो पेयर मिला दिए। तो पेयर मिलाने के बाद हमको बात समझना होगा कि जैसे यहाँ 6 है तो मैंने बताया कि जब 6 रहेगा तो निकलने वाला वर्गमूल का जो इकाई अंक होगा या तो 4 होगा या तो 6 होगा, तो हमने लिख दिया 4 या 6। अब देखेंगे बच गया 73, तो देखेंगे कि 73 इन जो अब निकाला हुआ है 1 से 10 तक, इसके बीच में देखेंगे कि 73 है कहाँ, तो 73 देखिए 64 और 81 के बीच था, ठीक है, तो जो छोटा होगा वही लिखेंगे, तो छोटा कितना 8 है तो हमने 8 लिख दिया। अब क्या किए कि जो 8 था उसी 8 में से एक का बढ़ा के यानी 8 के बाद कितना होता है 9, तो 9 उसके 9 से गुना करते तो 9 8 कितना होगा 72। अब इसको देखेंगे 72 बढ़ा के 73, अगर ये बड़ा होगा तो बड़ा लिखेंगे, अगर ये छोटा होता तो छोटा लिखते हैं, तो ये बड़ा है, ये दोनों में ये बड़ा है तो बड़ा रहेगा, तो जो बड़ा है दोनों में बड़ा लिख देते, इतना आंसर होगा। ठीक है, चलिए अगला देख लेते हैं। मान लीजिए 2809 दिया हुआ है, 2809 दिया हुआ है, ठीक है, तो सबसे पहले क्या करेंगे, सबसे पहले हमने क्या सिखाया, तो पहले पेयर मिलाएंगे, तो पेयर मिला दिया। अब पेयर मिला देने के बाद ये इकाई अंक कितना है 9 है, तो इकाई अंक 9 जब 9 होगा तो इसका निकालने वाला वर्गमूल का इकाई अंक जो होगा 3 होगा या 7 होगा, तो यहाँ पे लिख देते हैं 3 या कितना 7, 3 होता 7 और 3 10, 3 याद कर लेते, 3 जब याद कर लेते हैं एक अपने याद हो गया, कहा है कि 3 है तो उसमें 7 जोड़ेंगे तो 10 होगा, तो 7 और 3 10। आप देख लीजिएगा कि 3 और 7 क्लियर हो गया। आप देखिए जो 28 दिया हुआ है या 28 किनके बीच में होगा, तो 28 होगा तो देखिए 25 और 36 के बीच में होगा। अब जब 25 और 36 के बीच में होगा तो छोटा वाला हमने बताया था, छोटा वाला 5 है तो छोटा वाला हमने 5 लिख दिया। अब जब 5 लिख दिया तो हमने बताया था कि इसी अंक में एक अंक बढ़ाकर, बोले एक अंक बढ़ाकर, तो 5 था तो एक अंक बढ़ गया तो कितना होगा 6, तो 6 कर दिए, तो 6 5 30, बोले 6 5 30। अब देखिए 30 बड़ा है कि 28 बड़ा है, 30 बड़ा है ना, तो ये 28 छोटा है, जब 28 छोटा है तो छोटा वाला लिखेंगे, तो छोटा वाला कितना है 3 है ना, तो 3 लिख दिए, यानी 53 इसका आंसर आ गया, 53 इसका आंसर आ गया। समझ में आ रहा है? अगर समझ में आ रहा है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए और कुछ कमेंट्स कीजिए कि सर समझ में आ रहा है, क्योंकि कल हमने 1 से लेकर 100 तक वर्ग याद करवाया था, ठीक है, 1 से लेकर 100 तक कोई भी वर्ग है तो बस 5 सेकंड में डायरेक्टली बताया था, अगर नहीं है तो पीछे अपना देख लीजिएगा, है ना। आप देखिए और 2-4 को एग्जाम्पल में बताता हूँ कि क्लियर अगर नहीं किसी लोग का होगा तो मैं क्लियर करिए देता हूँ, ठीक है। अब देखिए मान लीजिए रहेगा कि 40 96 रहेगा, बोलिए 40 96 रहेगा, जब 40 96 रहेगा इसका वर्गमूल निकालना है, क्या निकालना है वर्गमूल, तो हमने कहा पहले बताया कि पेयर मिलाइए, तो हमने पेयर मिला दिया ना, देखिए 96 ये पेयर मिल गया और ये पेयर मिल गया। अब मिल गया तो हमने क्या बताया था, यहाँ पर 6 लिखा हुआ है ना, जब 6 रहेगा तो 6 यहाँ पर है, तो 6 का इकाई अंक कितना होगा तो 4 होगा, अगर जब 4 हो गया तो दूसरा के कितना होगा तो 6 होगा, क्या होगा 6 होगा, 10 होगा, 4 और 6 10, ठीक है। अब देखना ये 40, अब 40 जो दिया हुआ है किसके बीच में है, देखिए तो कहीं पर नजर आ रहा है, तो 36 और 49 के बीच में 40 आता है भाई ठीक है, 36 और 49 के बीच
क्या आता है 40 आता है। तो हमने बताया था कि जो बीच में होगा उसका छोटा वाला यानी 6 है, तो हमने यहाँ पर 6 लिख दिया। अब जब 6 लिख दिया तो इसी अंक में एक अंक बढ़ाकर, तो 6 है तो एक अंक बढ़ा दीजिए, तो कितना होगा 7। तो 7 करेंगे और गुना कर देंगे, 7 6 का 42। अब देखिए कि 42 बड़ा है कि 40 बड़ा है, तो 42 ना बड़ा है, तो हम इसको देखना, जब ये छोटा रहेगा तो छोटा बड़ा, तो छोटा कितना है 4, तो 64 हो गया आंसर। तो समझ में आ गया। और भी एग्जांपल देख लीजिए, एकदम क्लियर रहिए। जैसे रहेगा 2401 दिया हुआ है, 2401 दिया हुआ है, तो पहले हमने क्या बताया था, फिर बोलिए, आप ही लोग बोलिए, बोलिए कितना, कमेंट बॉक्स में लिखिए आंसर कितना होगा, फटाक से लिखिए। यस यस, देखिए अब इसका हमने क्या बताया कि पहले पेयर, तो पहले पेयर मिला दिया ना। अब पेयर मिलाने के बाद हमने देखा कि यहाँ पर 1 लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है 1। अब 1 लिखा था, इसका इकाई अंक कितना होगा, 1 होगा या 9 होगा, 1 होगा या 9 होगा, तब 9 1 बोलिए 10, 1 होगा या 9 होगा। अब देखना ये 24 लिखा हुआ है, 24 देखिए कहीं पर है, नहीं है, किसके बीच में होगा, तो 16 और 25 के बीच में 24 होगा। तो छोटा वाला 4 है, तो हमने छोटा वाला 4 लिख दिया। अब 4 लिख दिया तो एक अंक बढ़ा देना है, कितना, तो 4 है तो 4 में एक अंक जोड़ दीजिए, कितना होगा 5, तो यहाँ पर 5 लिख दिए, तो 5 का 20। अब देखना 24 बड़ा है कि 20 बड़ा है, 24 ना बड़ा है। अब मैंने बताया था कि जो बड़ा रहेगा वो ओकरे में से बड़ा लिख देंगे, बड़ा है तो हमने बड़ा लिख दिया, इसका 49 हो गया। क्लियर हो गया ना। चलिए 2 एग्जाम्पल और बतावेंगे, अभी भी नहीं समझ में आएगा तो बेकार है, वीडियो देखना बंद कर दीजिएगा, ठीक है। देखिए आप देखिए, मान लीजिए 9604 दिया हुआ, 9604 इसका निकालना है। तो पहले हमने क्या बताया, पेयर मिलाने के लिए, तो पेयर मिला दिया ना। अब पेयर मिलाने के बाद हमने क्या बताया था कि यहाँ देखना इकाई अंक, तो 4 है ना, तो 4 के बरमूल 2 होता है ना, उसको देखिए 2 होगा तो अपने को कितना होगा 8 होगा। अब दिया 96, तो 96 देखिए किसके बीच में है, तो 96 है 81 और 100 के बीच में है, तो इसका छोटा वाला कितना होगा 9 होगा, तो हमने 9 लिख दिया। और 9 न था तो एक में एक अंक बढ़ा दीजिए, तो कितना होगा 10, 10 9 90 हो गया। 90 बड़ा कि 96 बड़ा, 96 ना, 96 जब बड़ा है, यही ना बड़ा है, तो बड़ा है तो बड़ा वाला, तो बड़ा कितना है 8, यानी 98 इसको आंसर हो गया। ठीक है, हो गया ना। चलिए एक और देख लीजिए, मान लीजिए रहेगा 1296, तो इसको क्या करेंगे, पेयर कर देंगे। ठीक है, अब पेयर मिला देने के बाद 6 है ना, तो 6 यहाँ पर है, इसका इकाई कितना होगा 4 होगा या 6 होगा, 4 होगा या 6 होगा, 4 होगा या 6 होगा। आप देखिए कि 12 है ना, तो 12 किसके बीच में है, देखिए तो 12 जो है 9 और 16 के बीच में है, तो छोटा वाला 3 है ना, है तो 3 हमने लिख दिया। अब 3 में एक अंक बढ़ा के, यानी 3 था तो 4, तो 4 3 12, ये बड़ा कि ये बड़ा, ये तो बराबर हो गया भाई। अगर बराबर हो जाएगा तो बड़ा वाला लिखा जाएगा, तो बड़ा वाला कितना है 6, तो इसका हो गया 36। क्लियर हो गया, समझ में आ गया ना। तो समझ में आ गया है, तो ये जो है इसे घर पे बैठकर आप लोग 2 4 10 को जो है ना प्रैक्टिस आप लोग कीजिएगा। ठीक है, और प्रैक्टिस करने के बाद कमेंट बॉक्स में लिखिएगा कि हमें सर समझ में आ गया। ठीक है, यदि ना भी समझ में आया होगा तो लिख दीजिएगा कि नो सर समझ में नहीं आया, अगले वीडियो में फिर से हम बताएंगे। अगर समझ में आ गया होगा तो लिखेंगे यस। ठीक है, चलिए आज का वीडियो यहीं तक। अगर अच्छा वीडियो लगा तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट्स कीजिए। ठीक है, धन्यवाद, शुक्रिया।